गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और वही इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज क्वेश्चन एमसीक्यू है और एमसीक्यू में जनरली लोग अंदाज से गेस करके टिक मार देते हैं, लेकिन वह जो है सो 100% सही होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए उस एमसीक्यू को भी सॉल्व करके देखना पड़ता है आखिर सही नतीजा उसका क्या है, माने करेक्ट आंसर उसका क्या है, वो करके देखना पड़ता है। तो वही आज मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ और छोटा छोटा क्वेश्चन को भी विस्तार से मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3 इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है। सबसे पहले यह जो दिया हुआ है दो ठो एक्सप्रेशन और उसके बीच में एंड दिया हुआ है, क्योंकि सम निकालना है तो इसलिए यहाँ एंड के जगह प्लस कर देना है। अब देखिए 2√2 + 5√3 इसको एक ब्रैकेट में, अब प्लस √2 अब -3√3 इसको अलग ब्रैकेट में इसको रखना है। अब यहाँ क्या करना है, जो ब्रैकेट को ओपन करना है यानी खोलना है इसको, 5√3 अब प्लस, अब यहाँ क्या है √2 अब -3√3। यहाँ ब्रैकेट देने का मतलब ये है कि यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस होता तो आगे का साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस है, आगे का साइन चेंज नहीं होगा, जैसा रहेगा वैसे ही लिख देना है। अब √2 को एक तरफ लाइए, √2 वाला जो टर्म है 2√2 अब प्लस √2 अब प्लस 5√3 अब -3√3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि 2√2 और प्लस √2 को अगर हम 3√3 लिखते हैं तो पूछ देते हैं कि 3√3 कहाँ से है। अब सोचने की बात है कि 2√2 + √2 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1√2। जैसे अगर कहा जाए जो एक लड़का आ रहा है, सीधे कहा जाए लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है, तो इसका मतलब एक लड़का एक लड़की आ रही है। लेकिन 2 या 2000 कहा जाए तो वो तो प्लुरल में आ जाएगा। तो सिर्फ लड़का का मतलब जिस तरह से एक लड़का, उसी तरह से √2 का मतलब सिर्फ एक √2 हुआ। तो 2√2 + 1√2 यानी कितना होगा 3√3। तो इस तरह से क्या होगा 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 5√3 में 3√3 माइनस करना है, तो 5 में से 3 माइनस कीजिए, माने ये विदाउट रूट वाला, तो 5 - 3 कितना होगा 2 और √3 तो √3 हो जाएगा। जैसे 5 मैंगोज है, उसमें से 3 मैंगोज माइनस करना है तो क्या होगा 2 मैंगोज होगा। 2 गुआवा तो नहीं होगा, सिर्फ मैंगोज तो नहीं होगा। उसी तरह से 5 - 3 2 √3 यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देना होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको जो है सो काटा नहीं जा सकता क्योंकि आप सॉल्व करके देख लिए हैं, इसलिए गेसिंग से ज़्यादा अच्छा है जो सॉल्यूशन करके आप देखें और इसके बाद नतीजा तक पहुँचे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 7⁻6/5 डिवाइडेड बाई 7⁻1/5 इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 7, 6/5, 1/5 एंड 1। अब इसमें सही रिजल्ट क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। यह जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 7⁻6/5 और डिवाइडेड बाई 7⁻1/5, इसको तो लिख देना है। अब आप जानते होंगे फार्मूला क्या चीज़, जो x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n इज इक्वल टू क्या होता है x⁻m - n। ऐसे भी लिखा जाता है या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n इज इक्वल टू x⁻m - n। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपोनेंशियल पावर का क्वेश्चन है, यह फार्मूला है। तो उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है 7⁻x/5 बाई 7⁻1/5 यानी क्या होगा 7⁻6/5 - 1/5 यानी पावर माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना होगा 7⁻6/5 - 1/5। ठीक है। अब देखिए तो 7⁻5 और 5 का एलसीएम 5 हो गया। अब 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो ऊपर 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 और यहाँ -1 यानी 7⁻5/5 और 5 1 जा 5 कैंसिल हो गया। 7⁻1 क्या हो जाएगा 7। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द वैल्यू ऑफ 32 टू द पावर 3/5 इज। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब सॉल्यूशन में क्या करना है, तो 32 टू द पावर 3/5 इसको तो लिख देना है। अब देखिए अब क्या करना होगा, जो 32 का फैक्टराइज करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो कितना होता है 8, और फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 4, और फिर 2 से तो 2, और फिर 2 से क्या हो जाएगा 1। यानी क्या हुआ, 2 का पावर 5 हो गया, यानी 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5। तो 2 टू द पावर 5 हो गया, आई होल टू द पावर 3/5 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यह रूल है क्या, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई क्यों हो गया, यहाँ रूल है कि सिंस x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n, या आप मल्टीप्लाई का भी साइन दे सकते हैं यहाँ क्रॉस का। अब देखिए तो 5 1 जा 5, ये एक बार और लिख लीजिए, 5 इंटू 3/5, तो 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा 2 टू द पावर, अब 3 1 जा 3, तो 2 टू द पावर 3 हो गया, यानी कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। अब 8 जो है ऑप्शन नंबर ए है, तो लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ 4 टू द पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए इसको भी जब तक सॉल्व नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा इसका असली आंसर क्या है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो 4 टू द पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ध्यान देखिए 4 को सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, माने 4 को डबल 2 लिखा जा सकता है। डबल 2 का मतलब 2 टू द पावर 2। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को 2 टू द पावर 2, और इसका पावर क्या है x प्लस 4 है। यहाँ देखिए आई जी इक्वल टू, यहाँ भी 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ क्या होगा 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4, आई जी इक्वल टू कितना 2 टू द पावर 2। यहाँ क्या हुआ, क्यों ऐसा आया, यहाँ लिखना होगा x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। यह जो है क्या है, फॉर्मूला है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू द पावर, अब 2x, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या एक बार वैसे ही लिख दीजिए 2x प्लस 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 2। अब क्या करना है, तो 2 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना होगा, ध्यान रखिएगा, इक्वल का साइन दीजिएगा, मार्क्स कट जाएगा, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, जो 2 2 कैंसिल हो गया, जब बेस सेम रहता है तो कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ क्या होगा 2x इज इक्वल टू 2, और प्लस 8 इधर आके क्या होगा -8, यानी 2x इज इक्वल टू क्या हो गया -6। तो देयरफॉर क्या होगा x इज इक्वल टू -6/2, यानी 2 3 या 6, यानी -3। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, यहाँ लिख देना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।